मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नाथूराम गोडसे का आपने नाम सुना होगा। वही नाथूराम गोडसे जिन्हें सोशल मीडिया पर आज एक वर्ग देश का पहला आतंकवादी, देश का गद्दार, गांधी का हत्यारा और न जाने क्या क्या उपाधियों से विभूषित करता है। नाथूराम गोडसे का नाम लेना भी शायद हमारे देश में पाप माना जाता है। नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की बिरला मंदिर में हत्या की थी 30 जनवरी सन 48 को। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला। नाथूराम गोडसे ने हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और वही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। हालांकि इस बात की आज भी मिस्ट्री है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी के ऊपर 3 गोलियां चलाई थी, लेकिन वहां पर 4 खोखे बरामद हुए थे। और उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात की भी जांच नहीं कराई कि आखिर ये चौथा खोखा कहां से आया, कैसे जो गांधी के शरीर में बिना पोस्टमार्टम के ये अनुमान लगाया गया कि जो गोलियां थी वो नाथूराम गोडसे की ही पिस्तौल से निकली थी। खैर, हम इस बात में नहीं जाएंगे। हमें उन लोगों पर हंसना होगा जो आज नाथूराम गोडसे को एक गद्दार आतंकवादी बताते हैं, क्योंकि जरा सोचिए, गोडसे ने तो सिर्फ एक गांधी को मारा था, लेकिन गांधी और नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण जो देश का बंटवारा हुआ उसमें 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो आतंकवादी असली कौन हुआ? वो जिसने सिर्फ एक आदमी को मारा, या वो लोग कि जिनके कारण 15 लाख लोग मारे गए? खैर, ये विचार आपको करना है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्टिस जीडी खोसला, इस नाम शायद आपने ना सुना हो। ये वो जज थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे केस की सुनवाई की थी और इन्होंने ही नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी थी। गोडसे को फांसी पर चढ़ाने के बाद जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेस फ्रॉम ए जजेस डायरी में पेज नंबर 305 306 पर लिखा था कि अदालत में गोडसे ने अपनी बात 5 घंटे के लंबे बयान के रूप में रखी थी, जो कि 90 पृष्ठों का था। और 5 घंटे तक लगातार बोलने के बाद जब गोडसे ने बोलना बंद किया, तब सभी सुनने वाले लोग स्तब्ध और विचलित थे। एक गहरा सन्नाटा था। जब गोडसे ने बोलना बंद किया, महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी खांसते हुए रुमाल ढूंढ रहे थे। जस्टिस जीडी खोसला कहते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों की ज्यूरी बनाई जाती और लोगों को गोडसे पर फैसला देने को कहा जाता, तो उन्होंने भारी बहुमत से गोडसे को निर्दोष करार कर दिया होता। गोडसे का बयान सुनने के बाद मैं उन्हें फांसी की सजा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिसके कारण गोडसे पर गांधी को मारने का इल्जाम लगा और गोडसे को गांधी का हत्यारा समझा गया। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन के दबाव में मजबूर था। मुझे पता है कि गोडसे को फांसी की सजा देकर मैंने जो पाप कर्म किया है, उसके कारण यमराज के घर एक भयंकर सजा मेरा इंतजार कर रही। जस्टिस जीडी खोसला लिखते हैं, मैंने एक निर्दोष और महान देशभक्त को फांसी की सजा दी थी, जिसके लिए भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हिंदुस्तान में सनातनियों के प्रति कांग्रेसियों की महान उपलब्धियों तथा काले कारनामों के बारे में सभी सनातन धर्मावलंबियों को ज्ञान होना ही चाहिए। ये बात जस्टिस जीडी खोसला ने लिखी थी। अब आप समझिए कि हम कैसे गोडसे को आतंकवादी मान लें, क्योंकि गांधी ने जो हिंदुओं के लिए किया, इस देश के लिए किया, शायद कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। खैर, आप समझिए, चाहे कोई भी जाति रही हो, हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली रही है, वो हमेशा ही दुश्मनों की रही है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में सनातन हिंदुओं के लिए जो भी गलत करना था, उससे ज्यादा और कोई कर भी नहीं सकता है। उन्होंने सिर्फ एक धर्म विशेष का साथ देने के लिए हिंदुओं के साथ टोटली अन्याय किया है। पाकिस्तान बनाया सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, बांग्लादेश बनाया सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, कश्मीर में धारा 370 लागू किया, 35A लागू किया सिर्फ धर्म विशेष के लिए, अल्पसंख्यक बिल बनाया सिर्फ धर्म विशेष के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया सिर्फ धर्म विशेष के लिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया सिर्फ
धर्म विशेष के लिए, वक्फ बोर्ड भी धर्म विशेष के लिए बनाया गया, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय स्कूल बनाए गए सिर्फ धर्म विशेष के लिए। और हिंदुस्तान का जब बंटवारा धार्मिक आधार पर किया गया था सिर्फ धर्म विशेष के लिए, तो फिर इस देश में धर्म विशेष को इतनी सुविधाएं देने की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान में कोई सनातन बोर्ड नहीं बना, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बना। जब देश के संविधान में किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा नहीं है, तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय इस देश में क्यों बना? क्यों कश्मीर में धारा 370 और 35A लागू की गई, अल्पसंख्यक बिल बनाया गया? आप सोचिए जरा, इन चीजों को आप ध्यान दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक धर्म विशेष के लिए बनाया गया, ताकि 1947 के बाद जो मंदिर तोड़े गए वो अपनी वापसी न कर सकें और वो वैसे ही टूटे फूटे पड़े रहें। आप सोचिए, हिंदू मंदिरों का चढ़ावा जो हड़पने का कानून बनाया गया, मुसलमानों के मदरसे चलाने के लिए हज यात्रा की सब्सिडी देने का नियम बनाया, सांप्रदायिक हिंसा बिल संसद में पेश किया। सोचिए, अगर इस सांप्रदायिक हिंसा बिल अगर संसद से पास हो जाता तो आज हिंदुओं का क्या हाल होता, क्योंकि यह धर्म विशेष के लिए ही बनाया गया था। और कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों को ही दोषी माना जाता और बहुसंख्यकों की ही प्रॉपर्टी जब्त की जाती। सोचिए कैसे इस देश को जो है, कहते नहीं है कि एक धर्म विशेष के लिए मतलब जो है सारे के सारे नियम कानून बनाए गए। अगर सांप्रदायिक हिंसा बिल अगर संसद से पास हो जाता तो आप समझिए कि हमारे देश में सनातन धर्म को खत्म होने में मुश्किल से 10 साल लगते। और अगर किसी को ये बात झूठ लगती हो तो गूगल पर जाकर इस चीज को सर्च कर सकता है। यह देश को एक इस्लामिक देश बनाने की साजिश थी कांग्रेसियों के द्वारा। हिंदुओं को जातियों में बांटकर आरक्षण के जो है लालच देकर एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाने की यह नीति थी, जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस चलाती चली आ रही। हिंदू समाज जितना बिखरा रहेगा उतनी जल्दी टूट जाएगा और उतनी जल्दी ही हिंदुओं को कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। आपस में हिंदुओं को लड़ाते रहो और एक धर्म विशेष की लिए नियम कानून बनाते रहो। यही आज कर्नाटक में, यही आज तेलंगाना में हो रहा है। आप देखिए, आपके चारों तरफ आज 28 राज्यों की जो हमारा देश है उसमें 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बाकी बचे हुए 20 राज्यों में क्या हालत है ये आप समझ सकते हैं। 10 साल में मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी मोदी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि एकदम से कोई परिवर्तन कर पाए। तो आप समझिए कि हिंदुओं की क्या हालत होनी थी, होगी या होने वाली है। तो दोस्तों, इस भयंकर सत्य को समझिए कि नाथूराम गोडसे क्या सचमुच में आतंकवादी थे, या उन्होंने इस देश को एक तरीके से जीवन दान दिया। दोस्तों, किसी के बारे में भी गलत कहना हो तो कम से कम फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप जांच लें, इसके बाद ही इन सारी बातों पे विचार किया जा सकता है। आज जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर आपको बताए हैं, एक धर्म विशेष के लिए कांग्रेस ने जो किया उसको आप चाहें तो कहीं से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी मतलब ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा इस देश में हुआ है। हमारे देश का संविधान और हमारे देश के जो कानून बनाए गए हैं वो एक तरफा बनाए गए हैं, जिसके कारण आज बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदू प्रताड़ित है। दोस्तों, इस बात को समझें, आने वाले समय को समझें, अपने बच्चों के भविष्य को समझें और इसके बाद ही पार्टियों में उलझें और पार्टियों के बारे में अच्छी बुरी राय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।